बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 1। तो चलिए हिंदी का पहला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर आप लोगों को 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से सबसे शुद्ध शब्द कौन सा है ये आप लोग फटाफट मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कवयित्री। जी हाँ गाइस, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्द में से तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑप्शन है वत्स, अग्नि, आग, मयूर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और बाकी जो 3 शब्द हैं वे सभी के सभी तत्सम शब्द है। मतलब वत्स का तद्भव होगा बच्चा, और यहाँ पर नेक्स्ट है अग्नि, अग्नि का तद्भव शब्द होता है आग। और यहाँ पर नेक्स्ट है मयूर, मयूर का तद्भव शब्द होता है मोर। और यहाँ पर जो आग है वो यहाँ पर ऑलरेडी तद्भव शब्द है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का उदाहरण है? यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देख सकते हो। वह जाने वाला है, वह गया, वह जाएगा, वह गया होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, वह गया होगा। जी हाँ गाइस, इसका भूतकाल होगा वह गया होगा, यही इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ शब्द निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पर देख सकते हो कुछ शब्द निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस है अनिश्चयवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक एंड निश्चयवाचक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। अब यहाँ पर क्या बोला? कुछ शब्द, मतलब निश्चित नहीं है कि आखिरकार वो शब्द क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा अनिश्चयवाचक। ओके गाइस, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अनिश्चयवाचक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? आपके ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर रात दिन, मतलब रात भी है और दिन भी है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो है त्रिलोक, मतलब 3 लोकों का समूह। तो यहाँ पर संख्या आ गया त्रिलोक, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। अब यहाँ पर है अन्न प्लस जल, मतलब अन्न जल, तो अन्न भी है और जल भी है, तो ये भी कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। और यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डी, भव सागर। ठीक है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, भव सागर। यहाँ पर कर्मधारय समास का उदाहरण भव सागर होगा, क्योंकि यहाँ पर भव सागर का मतलब यहाँ पर सागर का कुछ ना कुछ विशेषता बता रहा है, भव रूपी सागर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर जो प्रश्न है उसे आप लोग देख सकते हो। जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्थानापन्न। ओके गाइस, मतलब दूसरे के स्थान पर वो अस्थायी रूप से कार्य कर रहा है, वो यहाँ पर कहलाएगा स्थानापन्न। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है बाल बुद्धि, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में अगर ई लगता है तो क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग हो जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट है भावना, भावना जो है वो किसी लड़की का ही नाम रखा जाता है, तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। और यहाँ पर है दुरात्मा, तो दुरात्मा क्या हो जाएगा? आत्मा, आत्मा क्या होता है? पुल्लिंग होता है, तो यहीं पर दुरात्मा हो जाएगा पुल्लिंग। ओके गाइस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुरात्मा। और यहाँ पर जो डी है उसे लास्ट में ई लगा है, रीति, जो कि स्त्रीलिंग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दुरात्मा। अब यहाँ पर जो अगला प्रश्न है उसे आप लोग देख सकते हो। निम्नलिखित शब्दों में से पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हो ऐसा कौन सा शब्द है जो किसी का पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अग्नि, जो कि आग का पर्यायवाची शब्द है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हो। मार्गदर्शन करना, दूसरा है किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना, नेक्स्ट है उपकार करना, और जो ऑप्शन डी है वो प्रसन्न होकर भलाई करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना। और अगर हम यहाँ पर अनुकंपा का पर्यायवाची शब्द का बात करें तो होता है हमदर्दी। ओके गाइस, अनुकंपा का पर्यायवाची शब्द होता है हमदर्दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा गूढ़ संधि का उदाहरण है? ओके गाइस, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा गूढ़ संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पर देख सकते हो फिर से आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो फर्स्ट है वो है गायन,
बी है सूर्योदय, सी है मतैक्य और डी है मात्रानंद। ओके गाइस, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट नीचे कमेंट करके बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सूर्योदय। सूर्य प्लस उदय, जहां पर अ और उ मिलके ओ का निर्माण कर रहे हैं, मतलब अ और उ मिलके ओ बना रहे हैं, तो सूर्योदय जो कि गुण संधि का एग्जाम्पल है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं इक्षण, निशाचर, अनुज, दैत्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इक्षण। ओके गाइस, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इक्षण, जो कि असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी निशाचर, दैत्य, धनुष ये सभी के सभी असुर का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इक्षण। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया। बी है स्नान किया मोहन ने गुनगुने जल से, ये तो बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। सी है गुनगुने जल से मोहन ने स्नान किया गया, यही बिल्कुल गलत है। मोहन ने गुनगुने गर्म से स्नान किया, ठीक है, ये भी बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया। ओके गाइस, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, लोकोक्ति का अर्थ है। आप लोग देख सकते हो चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक समय में दो काम करने से एक में सफलता न मिलना, मतलब दुविधा में दोनों गए, ठीक है, माया मिली ना राम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आप लोगों में से बहुत लोगों को पता तो होगा ही होगा। तो एक बार ट्राई करके इसका आंसर फटाफट नीचे कमेंट जरूर करो। पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ है परिश्रम करना, कठिन कार्य करना, जटिल काम करना, असंभव कार्य करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन डी असंभव कार्य करना। ठीक है, पानी में आग लगाना मतलब असंभव कार्य करना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित में से खटिया का बहुवचन रूप क्या होगा? खटिया का बहुवचन क्या होगा? तो चलिए इसका फटाफट ट्राई करके देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, और अगर पता है तो फटाफट नीचे कमेंट्स करके बताओ। ऑप्शन ए है खटिए, नेक्स्ट है खाटें, सी है खटियों, डी है खटियाँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी खटियाँ। जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी खटियाँ। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है उसे आप लोग देख सकते हो, माता पिता में कौन सा चिन्ह है? प्रश्नवाचक चिन्ह, संयोजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। आप लोगों में से 90% लोगों को इसका आंसर तो जरूर से पता होगा ही होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संयोजक चिन्ह। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रश्न है वो आप लोगों से ये पूछ रहा है, तिरंगा शब्द में समास है। तिरंगा मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है? तीन रंग। तिरंगा मतलब क्या आ रहा है? संख्या आ रहा है। तो जहाँ पर भी संख्या आता है वहाँ कौन सा समास होता है? द्विगु समास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी द्विगु समास। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूक का विलोम शब्द है। मूक का विलोम शब्द है, देख सकते हो चार ऑप्शन दिए गए हैं, भोगी, आदर्श, जीवंत, वाचाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी वाचाल। मतलब मूक का मतलब क्या होता है? चुप रहने वाला, और वाचाल मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला, मतलब जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वाचाल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ प्रेम है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ प्रेम है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आकार, सुखद, अनुराग, अलौकिक। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? ट्राई करो एक बार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुराग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से पत्नी का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सहधर्मिणी, तारिणी, गृहिणी, भार्या। क्या हो सकता है? एक बार ट्राई करके फटाफट नीचे कमेंट्स करो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब सहधर्मिणी, गृहिणी, भार्या ये सभी के सभी पत्नी का पर्यायवाची है। जबकि यहाँ पर तारिणी का मतलब क्या होता है? नाव, जलयान या फिर जल वाहन, यही सब होगा ना इसका पर्यायवाची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तारिणी, जो कि पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? जल वाहन या फिर नाव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? ऑप्शन देख सकते हो आपके सामने है, दर्शन, प्राण, जनता, आंसू। इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ट्राई करो अगर फटाफट कर लिए कमेंट्स करो। जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी
जनता। तो यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हो, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैंने, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक लिखा है, मैंने खाली स्थान, आंखों के सामने वह भयानक दृश्य देखा। आपके सामने 4 ऑप्शन, प्रतिदृष्टि, समकक्ष, आंख सामने, प्रत्यक्ष। तो मतलब जो आमने सामने देखते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष रूप से। इसका राइट आंसर क्या होगा? मैंने प्रत्यक्ष आंखों के सामने, ठीक है, वह भयानक दृश्य देखा, मतलब आंखों के सामने वह भयानक दृश्य देखा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हो जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक पुल्लिंग है? चलिए इसका आंसर आप लोग ट्राई जरूर करना, बहुत आसान है। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सबसे आसान यही प्रश्न है। कपड़ा, हानि, नदी, टोपी। देखो सभी के लास्ट में ई आया है, चाहे छोटा ही हो चाहे बड़ा ही हो, लास्ट में ई आया है। लेकिन कपड़ा एक ऐसा शब्द है जिसमें आ आया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कपड़ा, मतलब आ। तो इसका राइट आंसर होगा पुल्लिंग, कपड़ा। ओके गाइस, बहुत आसान था। आप लोगों में से कितने लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भीति शब्द का क्या अर्थ है? दीवार, डर, निडर, भीतरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट सोचो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दीवार। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुकूल का विलोम शब्द है, अनुकूल का विलोम शब्द है, क्या होगा? प्रतिकूल, व्याकुल, अनुकूलन, आकुल। तो सी और डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके गाइस, अब ए या बी क्या हो सकता है? ऑप्शन ए। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतिकूल। तो गाइस ये तो थे बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उस बगल के बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लेना। ऐसा करने से होगा क्या, मैं आगे भी इसी तरह की बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर और भी न्यू वीडियो डालने वाला हूँ। मतलब इनके पूरे सिलेबस को आप लोगों को कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। रीजनिंग भी बताऊँगा, सामान्य ज्ञान भी बताऊँगा, ओके गाइस, हिंदी भी बताऊँगा, इंग्लिश भी बताऊँगा। उसके साथ ही साथ जो भी इसके पूरे सिलेबस है वो सभी के सभी को मैं इसी तरह पार्ट वाइज कंप्लीट करने वाला हूँ। ये तो था हिंदी का पार्ट 1, अब इसका पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, पार्ट 4 भी आएगा। मतलब इसके जितने पार्ट्स हैं वे सभी के सभी आप लोगों को इसी चैनल पर देखने को मिलने वाले हैं। मैं बहुत जल्द इन सभी का प्लेलिस्ट भी बनाने वाला हूँ। तो आप लोग करना क्या, आगे जब भी मेरे चैनल को चेक करोगे तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो, पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल का जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके उसे ऑल पर सेलेक्ट करके उसे रख लो, और वीडियो को लाइक कर देना पसंद आए हो तो। और आगे भी आप लोगों को इसी तरह की वीडियोस चाहिए या फिर नहीं, या आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।